भी परेशान है 2027 प्रिपरेशन गाइड के लिए कि हम ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन, या फिर हम सेकेंड ईयर के साथ जो है अपने ई-कैट को किस तरह मैनेज करें और हम अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं, टाइम को मैनेज कैसे करें और उसके साथ ही हम प्रिपरेशन को कब से स्टार्ट करें। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस ऑल द पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथवर्स बाय एमके, जहाँ पर आपको ई-कैट से रिलेटेड तमाम वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं और वो पॉइंट ये है कि हमें ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, हमें ऑफलाइन फिजिकल क्लास लेके कहीं से ई-कैट की तैयारी करनी चाहिए। मेरा मशवरा ये है कि जिस तरह ऑनलाइन के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, इस तरह हमारे पास ऑफलाइन के भी कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। जिस तरह ऑनलाइन में हमारे पास टाइम मैनेजमेंट हो जाते हैं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, हमें कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता और हम घर में अपनी सहूलत के मुताबिक स्टडी कर सकते हैं। इस तरह ऑनलाइन के कुछ डिसएडवांटेजेस और कॉन्स भी है, और वो कॉन्स और वो डिसएडवांटेजेस ये है कि जो बच्चा डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो मैं उसको बिल्कुल भी ये गाइड नहीं करूँगी कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले। इस तरह अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ तो इसके भी कुछ प्रॉस एंड कॉन्स है। इसके प्रॉस ये है कि यहाँ पर जो है वो आपको बाकायदा टीचर्स होते हैं और अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो आप उनसे दोबारा एक दफ़ा पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका कॉन्स ये होता है कि आपको कोचिंग जाना पड़ता है, टाइम टू टाइम अपनी क्लासेस को लेना पड़ता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप घर में ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करते हो या बाहर, लेकिन आपको ऑनलाइन पढ़ने के लिए, घर में पढ़ने के लिए कंसिस्टेंट होना और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे पढ़ते पढ़ते कहीं और यानी स्क्रोलिंग में लग जाते हैं या फिर वो मोबाइल यूज़ करने में लग जाते हैं, तो मैं उन्हें ही बेटा ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है वो ऑफलाइन की तरफ जाओ, क्योंकि आप लोग कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन नहीं हो। सेकेंड पॉइंट की सेकेंड ईयर के साथ हम अपने ई-कैट की प्रिपरेशन को कैसे करें। इसका सबसे आसान तरीका, इसका सबसे आसान हल ये है कि जब आप इंट्री टेस्ट की तैयारी को पहले स्टार्ट करोगे तो आपकी सेकेंड ईयर की तैयारी भी साथ साथ होती जाएगी, क्योंकि इंट्री टेस्ट में आप सेकेंड ईयर के भी तमाम टॉपिक पढ़ते हो और फर्स्ट ईयर के भी तमाम टॉपिक पढ़ते हो। जो बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ अगर वो इंट्री टेस्ट की तैयारी अच्छी कर रहा है तो उसकी सेकेंड ईयर की तैयारी खुद ब खुद हो जाती है, चाहे वो सब्जेक्ट कवर करना हो या किसी टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ही क्यों ना हो। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं कि हम अपनी तैयारी को किस मंथ से स्टार्ट करें। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि सबसे अच्छा टाइम इंट्री टेस्ट का, ई-कैट का और अपने सेकेंड ईयर को स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है आपके पास अक्टूबर। आप अपनी तैयारी को अक्टूबर में स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अक्टूबर में तैयारी करने से मुराद है कि आपको कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन होकर अपनी तैयारी को करना होगा। आप ये नहीं करेंगे कि आप अक्टूबर की फर्स्ट वीक में तो पढ़ रहे, लेकिन आपने पूरा अक्टूबर का मंथ गुजारने के बाद फिर आप नवंबर में दोबारा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो नहीं। आपको कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन होना होगा। जून, जुलाई, अगस्त, इसमें आप अपनी लाइफ को चिल कर सकते हैं, आप रिलैक्स कर सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि मैं ऑनलाइन अकेडमी में किससे पढ़ूँ या ऑफलाइन मुझे जाना है तो वहाँ पर मैं किससे पढ़ूँ, ठीक है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन जब अक्टूबर आए तो आप अपनी इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मैं क्यों कह रही हूँ स्टार्ट कर दो, मैं इस वजह से कह रही हूँ स्टार्ट कर दो क्योंकि अगर आप अक्टूबर से स्टार्ट करोगे तो नवंबर, दिसंबर में आप एक दफ़ा अपने इंट्री टेस्ट, ई-कैट और सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन कर चुके होंगे और आप बार बार रिपीट करोगे। इंट्री टेस्ट और ई-कैट में अच्छा परफॉर्म करने का सबसे ज़्यादा सीक्रेट ट्रिक या टिप ये है कि आप लोग कोर्स को जितनी दफ़ा हो सकते हो उतनी दफ़ा रिपीट करो और उतनी दफ़ा रिवाइज करो। उससे आपकी तमाम वीक टॉपिक होंगे, सब चीज़ें आपकी रिवाइज होंगी और आप अच्छा प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ जिसमें बच्चे कहते हैं मिस टाइम मैनेज कैसे करें, मतलब कि हम जो सेकेंड ईयर कब पढ़े और अपनी जो ऑनलाइन या ऑफलाइन अकेडमी जो भी हम ज्वाइन करना चाहते हैं वो कैसे करें। तो बेटा आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अकेडमी को देखते हुए अपनी सेकेंड ईयर की क्लास को मैनेज करोगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन अकेडमी की क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग में, तो आप कोशिश करो कि आपकी जो मतलब कि सेकेंड ईयर की जो अकेडमी आपको जहाँ जाना होगा पढ़ने, वो आपका जो है शाम में होना चाहिए। भले आपकी तैयारी इंट्री टेस्ट में सेकेंड ईयर की हो जाती है, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक की होती है और आपको सेकेंड ईयर में सब कुछ पढ़ना होगा क्योंकि आपको मार्क्स भी इंक्रीज करना होगा सेकेंड ईयर में। अगर आपको सेकेंड ईयर अच्छा पढ़ना है तो आपको उसको अलग से अकेडमी जाके, आप यूट्यूब में किसी चैनल से पढ़ते हो वहाँ पर उसकी आपको अलग टाइमिंग बनाना होगा। और टाइम मैनेजमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रोज सुबह अपने ई-कैट, इंट्री टेस्ट की तैयारी करो और शाम में आप किसी भी अकेडमी जाओ, ऑनलाइन पढ़ो, अपनी जो है वो सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन को कंप्लीट करो, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे बच्चे टाइम मैनेजमेंट को समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या वो सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इंट्री टेस्ट या ई-कैट में रोज एक दिन या रोज 1% भी पढ़ोगे तो वो एक दिन 10 घंटे पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ बेटा, इंट्री टेस्ट कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, इंट्री टेस्ट कोई आसान तो है
मीनिंग जिसको आप इन अ मंथ प्रिपेयर कर लोगे। यूट्यूब पर आपको हजारों वीडियो देखने को मिलेंगी जो बोलेंगी इन अ मंथ प्रिपरेशन कर लो या ये चीज कर लो पेपर हो जाएगा ये चीज, बट ऐसा नहीं होता। अगर आपको ई कैट में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको अपनी तैयारी को 100% स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप 90+ स्कोर कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि हाउ टू गेट इन आवर ड्रीम यूनिवर्सिटी, हम अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में किस तरह जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी बेटा, आपको सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है। क्यों? एक तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी हो, दूसरी आपकी बैकअप प्लान हो कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एनईटी में कंप्यूटर साइंस चाहिए था और अगर आपको वो नहीं मिला तो एज अ बैकअप आपने कराची यूनिवर्सिटी रखा हो। तो इस वजह से आप सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी अपने ड्रीम में रखो, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी रखोगे तो हर टेस्ट का जो मेरिट होता है, हर टेस्ट का जो क्राइटेरिया होता है, हर टेस्ट का जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, वो सब चीज़ें चेंज होती है एज अ अनदर यूनिवर्सिटी। तो आपको क्या करना है, अपनी ड्रीम में एक यूनिवर्सिटी रखना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी एनईडी होगी और अगर मैं एज अ बैकअप प्लान रखूँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मुझे चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर एनईडी में, मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, लेकिन इन केस अगर मेरा नहीं हुआ तो मुझे एक बैकअप प्लान पता होना चाहिए। और मेरा बैकअप प्लान क्या होगा? मेरा बैकअप प्लान होगा कराची यूनिवर्सिटी। तो इस तरह आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए जहाँ से स्टार्ट से प्रिपेयर करना होगा, वहाँ पर आपको इसके साथ बैकअप प्लान भी रखना होगा। ठीक है, फिर एक और पॉइंट आता है कि अपने टाइम टेबल कैसे बनाए, हम किस तरह टाइम को मैनेज करें और टाइम टेबल कैसे बनाए स्टडी के लिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड करो, उसके बाद उसके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं और जितने भी मार्क्स होते हैं उस लिहाज से अपना टाइम टेबल बनाओ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एनईटी की बात करूँ, एनईटी में आपके पास कितने सब्जेक्ट होते हैं? एनईटी में आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, सबका इंग्लिश सेम होता है, इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने अपना टाइम टेबल बनाया और उसमें आपने ये लिखा कि आप इंग्लिश को 1 घंटा रोज सुबह पढ़ोगे। ठीक है, इंग्लिश की रोज प्रिपरेशन करोगे 1 घंटा। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप मैथ करोगे। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब आप सुबह उठो, आप जब फ्रेश उठते हो तो आप वो टॉपिक पढ़ो, वो सब्जेक्ट पढ़ो जो सबसे मुश्किल। अगर मुझे मैथ मुश्किल लगती है तो मैं सुबह उठते साथ मैथ पढ़ूंगी। इस वजह से मैथ पढ़ूंगी कि आपके सुबह उठते साथ आपका ब्रेन लेवल, आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है, तो आप उसमें डिफिकल्ट सब्जेक्ट जितना पढ़ोगे आपको उतना मेमोराइज होगा। ठीक है, सो आई होप आपको तमाम टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊँ, दाऊद हो गया, एनईडी हो गया, कराची यूनिवर्सिटी हो गया 2027 के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और आपका बैकअप प्लान क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।